वेलकम टू इन्फोटेक चैनल। आज हम एक नया भर्ती के साथ देखेंगे। आज भर्ती है का दिया है नोटिफिकेशन नवोदय विद्यालय समिति का। इसमें स्टाफ की वैकेंसी है। चलिए इसको हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। क्लिक हियर टू अप्लाई द वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट नवोदय विद्यालय समिति अंडर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024। इसी के तहत भर्ती है। चलिए हम देखें कि आगे भर्ती किस किस चीज़ का है, कौन कौन से पोस्ट हैं। तो सबसे पहले हम आपको ला रहे हैं स्क्रीन पर। पहला देखिए स्टाफ नर्स का है, जिनकी कुल सीटों की संख्या 221 है। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है, जिनकी टोटल सीटों की संख्या 5 है। ऑडिट असिस्टेंट का है, टोटल सीटों की संख्या 12 है। फिर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का है, टोटल सीटों की संख्या 4 है। फिर लीगल असिस्टेंट ग्रुप में है, टोटल सीटों की संख्या 1 है। कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट है 2 है इसका पोस्ट। कैटरिंग सुपरवाइजर का है, इसका पोस्ट देखिए ज़्यादा है, 78 पोस्ट है इसका। फिर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का है, इसका पोस्ट 21 है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट ग्रुप सी का है, इसका 360 पोस्ट है। फिर इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का है, जिसमें 128 का सीट है। लैब अटेंडेंट का है, 161 सीट है। और मेस हेल्पर का है, जो कि खाना बनाने में काम सहयोग करे, 442 सीट है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ का 19 सीट है। ये सब वैकेंसियाँ दिया हुआ है। इसमें टोटल क्रम से दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ें। पोस्ट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखिए इसमें क्या है। नर्स के लिए है, जो कोड है 1, इनकी सैलरी है 44,900 से 1,42,400 तक। इसमें एज जो है अपर एज 35 ईयर्स है। बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा। उसके बाद से वर्किंग नॉलेज हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा असिस्टेंट सेक्शन का कोड है, जिसका 35,400 से 1,12,000 है। इनकी क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री है। ऑडिट असिस्टेंट का है 35,400 से 1,12,400 तक है। क्वालिफिकेशन है बीकॉम है। फिर जूनियर ट्रांसलेटर का जो है पोस्ट, इसकी 35,400 से 1,12,400 तक है। क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ हिंदी एंड इंग्लिश कंपलसरी, या करके दिया हुआ है। लीगल असिस्टेंट का जो पोस्ट है, उसकी सैलरी जो है सेम वही है, लेकिन डिग्री है लॉ फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जो डिग्री होनी चाहिए लॉ होना चाहिए, यानी कानून की पढ़ाई होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर के है 25,500 से 81,100 तक है। एज भी देखिए 18 से 27 से है। उसके बाद से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर का जो है वो 25,500 से 81,100 तक है। इसमें है बीए बीएससी कंप्यूटर साइंस आईटी इंफॉर्मेशन, या बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से। कैटरिंग सुपरवाइजर का इनका भी 25,000 से 81,100 तक है। उम्र 35 ईयर्स है। क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री। होटल मैनेजमेंट में बैचलर डिग्री चाहिए। जूनियर सेक्रेटरी का जो है 19,900 से 63,200 के बीच है। एज लिमिट आपका दिया हुआ है। और क्वालिफिकेशन जो है सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से चाहिए, यानी इंटर पास होना चाहिए। नेक्स्ट है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। इसमें देखिए 19,000 से 63,200 तक इसका सैलरी है। उम्र है 18 से 27 वर्ष। क्वालिफिकेशन जो है इंटर पास चाहिए।
और टाइपिंग जो चाहिए 20 वर्ड पर मिनट का स्पीड चाहिए इन हिंदी, ये भी चाहिए। फिर इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर का देखिए, इनका 19,900 से 63,200, उम्र जो है 18 से 40 है, क्वालिफिकेशन है 10 पास है। उसके बाद से ITI चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस है। लैब अटेंडेंट का क्या है, 18,000 से 56,900 तक है, उम्र 18 से 30 है। इसमें चाहिए क्लास 10 पास सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक, ये आपको चाहिए। या क्लास 10 इंटर पास हो, साइंस स्ट्रीम हो किसी यूनिवर्सिटी से, या तो ये चाहिए नहीं तो ये चाहिए। मैथ्स हेल्पर में क्या चाहिए, इनका 18,000 से 56,900 तक है, 18 से 30 ईयर्स का है, मैट्रिक पास चाहिए, किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से मैट्रिक पास होना चाहिए। मल्टीटास्क वाले जो स्टाफ हैं उनकी है 18,000 से 56,900, 18 से 30। क्वालिफिकेशन है क्लास हाई स्कूल फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ये चाहिए। एज रिलैक्सेशन में छूट है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 5 साल का है, बैकवर्ड क्लास के लिए 3 साल का है, बाकी सब नॉर्मल है। पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है SC ST में उनके 15 साल के लिए है, जनरल में जो है OBC में जो है वो 13 साल के लिए, और जनरल में है डिसेबिलिटी वाला उनके लिए 10 साल की छूट है। इसका सेंटर देखें, एग्जाम का जो सेंटर है वो सिटी है, आंध्र प्रदेश में जो दिया है ये है, असम में, बिहार में आपका पटना, गया, दरभंगा, पूर्णिया, आरा, ये आपका बिहार में है। उसके बाद से और स्टेट में है, झारखंड में देख लीजिए, धनबाद, रांची, जमशेदपुर और बोकारो है। अब हम बढ़ते हैं इसमें ऑनलाइन प्रवेश की, ऑनलाइन एप्लीकेशन के फॉर्म का प्रोसेस क्या है। तो ऑनलाइन फॉर्म के लिए है आपका स्टेप कुल देखना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड होगा। दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। तीसरा आपको स्कैन फोटोग्राफ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, स्कैन फोटोग्राफ थंब सिग्नेचर शुड बी इन JPG फॉर्मेट। साइज ऑफ द स्कैनेड फोटोग्राफ शुड बी 10 to 200 KB। साइज ऑफ स्कैनेड थंब 3 से 30 KB, साइज ऑफ स्कैनेड सिग्नेचर 4 से 40 KB, और साइज ऑफ स्कैनेड जो आप सर्टिफिकेट लगाएंगे वो होगा 50 से 300 KB। इतना में आपका चाहिए। और यहाँ इम्पोर्टेंट डेट देखें, ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म एप्लीकेशन थ्रू 20/3/2024 से चल करके 30/4/2024 तक 5 PM तक है। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन 30/4 से अप टू 5 PM तक आपको सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन कर देना है एप्लीकेशन फी। करेक्शन जो है 2 तारीख से 2/5 से 4/5 के बीच में है। डाउनलोड एडमिट कार्ड, उसका भी डिटेल नहीं दिया गया है, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन इसका भी नहीं दिया गया। फीस जो है महिला स्टाफ नर्स के लिए है 1,500, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए एप्लीकेशन फीस 1,000, प्रोसेसिंग फीस 500, और टोटल फीस आपका हो गया 1,500। SC ST 8 के लिए है 500 रुपया। अब दिया है हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। उसके लिए आपको क्या चाहिए, रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए 10 से 200 KB, कैंडिडेट सिग्नेचर चाहिए, कैंडिडेट थंब इम्प्रेशन चाहिए, और कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए आपको। ये 4 चीज़ें अनिवार्य है। अब चलिए, अब सबसे पहले हम देखें स्क्रीन पर यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो यहाँ देखिए स्क्रीन पर किनारे दिखाई दे रहा है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ कंडीशन आपका दे रहा है, फिर सबसे नीचे आ जाए, नीचे यहाँ टिक दे करें, कंडीशन है एक्सेप्टर में कंडीशन एक्सेप्ट करें और सबमिट कर दें। जैसे आप सबमिट करेंगे
आपके पास पूछेगा कई टू आई हैव आधार नंबर विश टू क्रिएट माई लॉगिन ID, आई हैव डिजी लॉकर, आई डोंट हैव एनी डिजी लॉकर, आई हैव एकेडमिक बैंक, आई डोंट हैव एकेडमिक बैंक, आई हैव ओनली इंडियन पासपोर्ट, आई हैव नॉन इंडियन पासपोर्ट। यानी किस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको आधार नंबर पकड़ना, तो आधार नंबर पकड़ना है तो आधार पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ आधार नंबर भरेंगे। आधार नंबर देने के बाद आपका जनरेट OTP आएगा, उस पर आप OTP को आप डालेंगे, फिर आप बढ़ जाएंगे।